One recently, Pune has reported 59 suspected cases of Guillain-Barre syndrome with possible link to contaminated chicken. The Pune Municipal Corporation is monitoring the situations and urging residents to maintain food hygiene and report symptoms like weakness और numbness. तो पुणे में ये GBS सिंड्रोम, गुलिन बेयर सिंड्रोम के 59 केसेस अभी अभी देखने को मिले हैं और ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है कि ये कैसे हो जाता है। और ये देखिए, हाल ही में गुइलिन बेयर सिंड्रोम के प्रकोप के कारण 59 लोगों में यह दुर्लभ तांत्रिक संबंधी विकार पाया गया है, जिसमें से अधिकतर पुणे के सिंगड़ रोड क्षेत्र में पाए गए हैं, जिसमें निवासियों की चिंता बढ़ गई है। तो टोटल 59 पीपल बीन डायग्नोस्ड, सम आर 12 आर वेंटिलेटर सपोर्ट्स। ओके, तो हम आगे चलते हैं तो पता करते हैं कि ये GBS सिंड्रोम होता क्या है। तो GBS इज़ अ रेयर, ये बहुत ही कम होता है। इन्होंने बताया रेयर। GBS सिंड्रोम होती क्या है, वो जो कि है बहुत रेयर बट ट्रीटेबल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वेयर द इम्यूनो सिस्टम अटैक्स द नर्व्स लीडिंग टू वीकनेस। जो कि इम्यूनो सिस्टम में अटैक होता है और जो नर्व्स हैं उसमें वीकनेस आ जाती है। द अपर लोअर लिम्स, नेक, फेस एंड आइज, टिंगलिंग ऑफ नम्बनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, स्वेलिंग, चलने में डिफ़िकल्टी आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है सीवियर केसेस में। द इलनेस ऑफन स्टार्ट सडनली, कैन प्रोग्रेस ओवर 4 वीक्स लग जाते हैं ये सारी चीज़ें होते होते। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस रैपिड वर्सिंग, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। वाइल अदर सिम्टम्स में प्रोग्रेस मोर स्लोली जो है बढ़ता है, किसी में एकदम वॉश हो जाता है। सीवियर केसेस माइट रिक्वायर ICU एडमिशन, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है। आप इससे समझिए, मैंने लिया सब कुछ गूगल से ही है, पर मेरा एक ध्येय था बताना कि गुइलिन-बेयर सिंड्रोम होता क्या है। तो गुइलिन-बेयर सिंड्रोम सिम्टम्स टिपिकली कम ऑन रैपिडली ओवर डेज, कैन बी मोर ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। रैपिड वीकनेस ऑफ मसल्स, पैरालिसिस इन लेग्स एंड आर्म्स, पेन इन लिम्स एंड स्पाइन, चेस्ट मसल वीकनेस, डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड swallowing, abdominal sensation like tingling, imbalance and gloominess। तो पेन होने लगता है आपके लिम्स में, चेस्ट में डिफ़िकल्टी होने लगती है, वीकनेस आने लगती है, एबनॉर्मली हाथ में वाइब्रेशन टाइप के होने लगते हैं, चलने में इम्बैलेंसमेंट होता है। तो ये देखिए, इसका ट्रीटमेंट देखिए कैसे क्या है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट सपोर्टिव थेरेपीज, ट्रांसफ्यूजन टू मैनेज सिम्टम। इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब सिम्टम्स है वो ये है कि ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिव थेरेपी, ट्रांसफ्यूजन तो सबसे ज़्यादा जो है स्पेशल ब्लड ट्रीटमेंट, ब्लड का ट्रीटमेंट, जो ब्लड ट्रांस एक्सचेंज ट्रीटमेंट, प्लाज्मा एक्सचेंज ट्रीटमेंट इसमें होता है। जो प्लाज्मा एक्सचेंज एंड इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी कैन रिलीव सिम्टम। फिजियोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड, फिजियोथेरेपी भी रिक्वायर्ड होती है और प्लाज्मा एक्सचेंज। और ये यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें, यही वीकनेस कैसे क्या होता है ये बताया गया है। अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व्स, condition may be triggered an acute bacterial or viral infection or a vaccine where a person immune system attack peripheral nerves में attack होता है। symptoms start as weakness and tingling, feet and legs, spread to the upper body, पहले पैरों में और पैर में, फिर ऊपर की तरफ बॉडी की तरफ ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। स्पेशल ब्लड ट्रीटमेंट, प्लाज्मा एक्सचेंज आर नीडेड। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। और बता दें कि कैसे ट्रांसमिटेड होती है। तो ये देखिए, GBS इज़ नॉट कंटेजियस और इनहेरिटेड एंड एग्जैक्ट कॉजेज इज़ अननोन। इसका एग्जैक्ट कॉजेज जो है अननोन है। सिंस द बॉडीज नो ओन इम्यूनो सिस्टम डज द डैमेज,
GBS इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनो डिसीज़। मतलब ये तो ऑटो इम्यूनो डिसीज़ हो गई कि ऑटो मतलब सेल्फ से जो डिसीज़ हो जाती है वो ऑटो इम्यूनो डिसीज़, किसी के द्वारा फैलाई जाने वाली नहीं है। लेकिन उस पे एक आर्टिकल पे एक ये चीज़ लिखी हुई थी, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, लिंक टू कंटामिनेटेड चिकन। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए लगाया है, अगर आपको देखें तो गुइलिन बेयर सिंड्रोम इज़ नॉट डायरेक्टली स्प्रेड थ्रू चिकन, डायरेक्टली स्प्रेड नहीं है, बट इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय कंज्यूमन, बढ़ सकती है कंज्यूमन के हिसाब से। अंडर कुक्ड चिकन कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया कॉल्ड कैम्पलोबैक्टीरिया जूजुनी, या तो अनकुक्ड चिकन होगा। ईटिंग अनकुक्ड चिकन कैन सिग्निफिकेंट इंक्रीज डेवलपिंग ऑफ GBS, बढ़ सकता है इससे अगर अनकुक्ड चिकन का सेवन किया गया है। तो ये जो कल्प्रिट बैक्टीरिया है वो उसका नाम है कैम्पलोबैक्टर जूजुनी। कुकिंग इज क्रूशियल, ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड चिकन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैम्पलोबैक्टर इन्फेक्शन। कैम्पलोबैक्टर इन्फेक्शन जो है हो सकता है GBS का ये एक मैन्युफैक्चर बैक्टीरिया हो। इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन समवन इंजेस्ट कैम्पलोबैक्टर देयर इम्यून सिस्टम कैन बी समटाइम मिस्टेकनली अटैक टू ओन नर्व्स लीडिंग टू GBS। किसी के अगर इस बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए हैं मिस्टेकली, तो ये अटैक करता है आपके नर्व्स को, जो लीड करता है GBS को। आई होप आपको थोड़ी बहुत मिनी सी जानकारी हुई होगी इसके बारे में। तो आप देखिए कि ये जो पुणे में केस चल रहा है, 59 लोग इसमें सस्पेक्ट हुए हैं, तो अभी क्लियर नहीं हुआ है कैसे उनको ये चीज़ हुई है, लेकिन होप वो लोग सब बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। और ऐसे ही आने वाली न्यूज़ के लिए बने रहिए चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक